तीर्थ नगरी पुष्कर में आज देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत के पुष्कर पहुंचने पर उन्होंने जगत पिता बर्मा मंदिर के दर्शन किए तो वहीं सप्तऋषि घाट पर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शकुंतला रावत ने आज पुष्कर पहुंचने पर सादगी और मानवता और इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने रामदेवरा यात्रियों के साथ भारी भीड़ में लाइन में लगकर एक आम नागरिक की भांति बर्मा मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने वीआईपी दर्शन करने से मना कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने रामदेवरा यात्रियों से भी अपील की कि बर्मा मंदिर पूरे दिन खुला रहेगा, इसलिए आप आराम से दर्शन करें, धक्का मुक्की नहीं करें। उन्होंने इस मौके पर बर्मा मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मी और गार्डों को भी निर्देश दिए कि जो भी बर्मा मंदिर के दर्शन करने आए उन्हें आराम से दर्शन कराए, जल्दीबाजी नहीं करें। इस मौके पर उन्होंने रामदेवरा यात्रियों के और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और उनको पानी पिलाया। बर्मा मंदिर पर एमपी के दर्शन करने पहुंचे बुजुर्ग दंपति जो कि बैसाखी के सहारे पहुंचे, उनको देखकर उन्होंने काफी दुख प्रकट किया और हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाया तथा खुद दूसरी गाड़ी में बैठकर निकली। मंत्री की सादगी और मानवता इंसानियत को देखकर सभी हतप्रभ हो गए और सभी ने कहा कि जनप्रतिनिधि और मंत्री हो तो ऐसा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुष्कर के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी, बर्मा मंदिर का शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाएगा। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। चलते रहे भैया, दर्शन करें, आगे बढ़ जाए। चलो आप तो आगे तुम्हें भी मिले, हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा मिले सबको, नहीं इनकी भी पंडित जी की वर्मा जी के वर्मा जी हाँ जी बस महाराज जी आप नहीं, महाराज जी की कमी करो, खुद ही महाराज है, पूजनीय है भाई। आराम से हाँ कुशल बोलो ब्रह्मा जी भगवान की जय। बिल्कुल बनेगा। जो यहाँ व्यवस्था में खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे नहीं करें, चलिए चलिए चलिए, आराम आराम से दर्शन करने दो। आदमी आया इतनी दूर से, तो 1 मिनट भगवान जी के दर्शन करें, ठीक है ना। ऐसे नहीं, चलिए चलिए, आराम से दर्शन कीजिए, आप भी चले आराम से, धक्का नहीं दें, ये निवेदन है। और आपसे भी पुलिस वाले जो भी होमगार्ड लग रहे हैं, इनको आराम आराम से ऐसे चलिए, ऐसे नहीं करें, आराम से चले आप, चलते रहे, रुके नहीं। धीरे धीरे, ब्रह्मा जी सरकेगा नहीं, यही रहेगा। आप आराम से चले, आराम से चलिए चलिए, रुके नहीं। भगवान की सब अपनाइए, सबके भी टीके काट देते हैं, आपके भी निकाल दे सब भाइयों। लाइन लगी हुई है। मैं तो इनको कहने आराम से चले, हाथ जोड़ कर कीजिए, पीछे जगह खाली पड़ी है वहाँ तक। भाई किधर है? किधर आए आप? कहाँ से बना रहे कहाँ है गाड़ी? कि ब्रह्मा जी भगवान यही विराजमान रहेंगे, के नीचे लगा दो आप आराम और न्यूज में भी दिलवा दो। हाँ, न्यूज में भी होगा। हम क्या कह सकते हैं मैडम? आज हम तो यहाँ से निकल के कहीं जा रहे थे, नहीं मेहरबानी होगी मैंने मैडम, कहा आपकी चलो, व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। ये अखबार में था, भीड़ है, ये है, तो इसलिए अब आप 3 बजे मेरी तरफ से निमंत्रण स्वीकार करें और पहुँचे, क्योंकि मेरा भी कोई यहाँ नहीं, पहले नहीं, नहीं था नहीं, प्रोग्राम कि मैं आऊँ, आती हूँ तो पहले जारी करते हैं। उससे क्या मैडम हम बता सकते हैं कि हमें 50 साल का अनुभव है मंदिर का,
कितनी भीड़ आती है, किस समय क्या होता है, कैसे क्या होता है, पूरा जो हमारे यहाँ रहते हैं तो अनुभव हमारे को। अब ये अपने यहाँ बिजनेस लेते हैं तो उससे क्या पता ही चलता है कि ये क्या अब आप होने वाला पधारे है। 3 बजे सो। सर दूसरा, कोई भी बुजुर्ग आगे चल रहा है तो आप ये सोचें आपकी दादी है, आपकी माँ है, आप उसे पहले दर्शन करने हैं। यही होता, मैं 80 साल की बुजुर्ग रही थी पहले, तो उसको सीधा ले गए थे, लाइन से भी नहीं, सीधा ले जाके दर्शन कराए थे। आपके जो गार्ड लग रहे हैं 2 व्यक्ति खड़ा कर दीजिए, जो बुजुर्ग है उसको उधर से लेके आए। होम गार्ड के लिए मैं बोल देती हूँ, आप 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा देंगे, 4 आपका है यहाँ पर संचालन, तो 2 व्यक्ति उधर लगा दे, 4 लगाए, 4 खड़े रहे, 2 वहीं खड़े रहे, 2 लेके आए बुजुर्ग को, दर्शन करा के उसी गेट से वापस छोड़े। वो वीआईपी है, बुजुर्ग है जो वीआईपी है, ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखें। उन बुजुर्गों की वजह से आप और हमें, तो बुजुर्ग को ले जाएं, वीआईपी उधर से वो दर्शन कराएं, पीछे गेट से जहाँ से भी ले जा सकते हैं, बुजुर्ग को पहले, ठीक है? बंद नहीं होगा। ब्रह्मा जी आप ब्रह्मा जी के, अगर कोई बुजुर्ग आपसे आगे धीरे धीरे चल रहा है तो आप ये सोचें कि अपनी माँ है, अपनी दादी है, कृपया करके रुक जाएं और उस बुजुर्ग को पहले जाने दें, धक्का नहीं लगाए, आराम से उस बुजुर्ग को पहले दर्शन करवाएं। आप सभी से निवेदन है, पट बंद नहीं होगा, आप आराम से, आपका इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा जी। डिवाइड हो जाएगी, दोनों कर दीजिए, दोनों स्टार्ट कर देंगे, दोनों लाइन। आराम से बट बंद नहीं होगा। ब्रेक में ले लूँगी, आपका पैसा नहीं लगेगा। हटो भैया, पागल। यहाँ बुजुर्गों के लिए आज से ही हम बैटरी रिक्शा चालू कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी करके बुजुर्ग को आएगा और रैंप का भी निर्देश दे देते हैं बनाने का आज ही। नहीं, हम अभी रैंप की भी दे दूंगी मैं निर्देश, कलेक्टर के यहाँ जा रही हूँ। नहीं, इधर तो गाड़ी का कुछ जाने का आप माता जी आइए, आप आइए मेरे साथ, मेरी गाड़ी कहाँ है? सर्किट हाउस में जाएं। अजमेर दर्शन होगा। तो आप हमारी गाड़ी में रात जाओगे ना, आपकी गाड़ी आ जाएगी, वहाँ जहाँ भी रहेंगे वहाँ आ जाएगी। अजमेर होगी ना? नहीं, अजमेर मत आओ, मैं यही गाड़ी में रखूँ। हाँ, यही आ जाओ। मेरी गाड़ी आप लिया दर्शन हो गए अपनी है, दर्शन हो गए। दर्शन तो गाड़ी इधर क्यों है? नहीं, इधर है मैडम, गाड़ियाँ तो इधर है। नहीं, घाट पे होंगे, घाट पे दर्शन करेंगे, तिलक काटेंगे वो हमारी गाड़ी का तो आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आप मेरी गाड़ी यहीं रहेगी जब तक आपकी गाड़ी वहाँ लेके ड्राइवर आ जाएगा। ड्राइवर कौन है? आप जाइए और गाड़ी पुश करके बाहर आ जाइए। आप वहाँ खड़े मिलेंगे, जाना पड़ेगा साथ में। ये चला जाएगा साथ आपके साथ। फोन नंबर दे दो आप, है ना? फोन नंबर दे दो, खोल के सुनो। आप में से कौन जा सकता है अपना होगा, आपकी गाड़ी अभी जाएगा। एक लोग भाई कौन है यहाँ का? चले जाए या तो ब्रेक में ले लूँगी, आपका पैसा नहीं लगेगा। हटो भैया, पागल। क्या करें? यहाँ बुजुर्गों के लिए आज से ही हम बैटरी रिक्शा चालू कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी करके बुजुर्ग को आएगा और रैंप का भी निर्देश दे देते हैं बनाने का आज ही। नहीं, हम अभी रैंप की भी दे दूंगी मैं निर्देश, कलेक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तारी नौकरी किया जो आज नौकरी है, मैं तो पूछूं मैं हाँ, चलो भाई, चलो आप और पानी
पकड़ के लाओ मारे कहीं भी जाओ तो भी कोई भी बताओ गाड़ी धन्यवाद की जरूरत नहीं, आपको फर्ज है हमारा आशीर्वाद नहीं। मैं तो गाड़ी में बोतल रख के लाई थी, जितने भी बुजुर्ग आते जाते सबको पानी मैंने कब पियो भाई। ये भी व्यवस्था करा दूँ, रिक्शे की व्यवस्था भी करा दूँ। ये थोड़ा सा हो जाए ना, बहुत अच्छा है। और गाड़ियों की पार्किंग भी एक जगह बाहर ही कराएंगे। आगे लेना थोड़ी धीरे आ रहा भैया। अभी और भर में नहीं और बोतल पड़ी हुई अपनी गाड़ी में, मतलब नहीं था। और मैंने ही कहा कि भाई बुजुर्गों के लिए ऐसा हो, ये हो, मीटिंग करेंगे अपन। तो तैराक वाली बात थी, तो मुझे पता लगा कि एक पहले ही डूब गए। तो लाइफ गार्ड्स यहाँ पे लगाए हुए नहीं है। ये श्रद्धालु है मैडम, ये श्रद्धालु हैं, बाहर से आए हुए हैं दर्शन। कैसा क्या लग रहा है आपको यहाँ का वर्मा? हमको लगा कि ऐसी मंत्री भैया पूरे देश में सबको मिले ऐसी मंत्री तो देश का उद्धार हो जाएगा। यदि इतना उनमें इंसानियत है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आप कहाँ से आए सर? रतलाम। रतलाम से। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी लेने गए हैं ना पीछे। अच्छा, दूर है, पीछे पैदल है आप? विधायक की गाड़ी खड़ी है। हाँ। सेम कलर सेम मॉडल है। अच्छा, पीछे है आपकी। ब्रह्मा मंदिर में चढ़ने के लिए आपको परेशानी हुई तो क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है, वो बेचारे पुलिस वालों ने बिठाते रहे हमको। बाकी मंत्री जी के बारे में आपका ख्याल कैसा है? मंत्री जी के बारे में बार बार तो कहना भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि हमारे जबरदस्ती मक्खन लगा रहा है। आपका नाम सर? प्रमोद कुमार व्यास। आज आपको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो व्यवस्था है प्रशासनिक बहुत अच्छी है। विधायक जी ने भी बहुत सहयोग किया हमारा और पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप मंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? भाई बहुत सरल है और केयरिंग नेचर है उनका और ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए। आपका नाम? जुगल किशोर व्यास। को देखा तो क्या कहना चाहेंगे? भाई ये अपना एक नैतिक कर्तव्य है, फर्ज भी है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वृद्धावस्था पेंशन करी, बुजुर्गों के लिए अलग से सारी योजनाएं निकाली, इसी तरीके से बुजुर्ग अपना माँ बाप होता है। हर इंसान को ये मानना चाहिए कि आगे चल रहा है जो आपकी माँ है, आपकी दादी है, आपकी नानी है, ये समझकर अपन को चलें। तो बुजुर्ग आदमी को थोड़ी थकान हो रही थी तो मैंने उनकी गाड़ी ज़्यादा पीछे है, तो व्यवस्था करना एक मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, धर्म भी है, एक नैतिक। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आम पब्लिक से भी मेरा यही निवेदन है कि आपके आगे और पीछे जो भी बुजुर्ग चल रहा है उसे अपनी ही दादी नानी और माँ मान करके, पिता दादा मान करके बुजुर्ग की सेवा ही पहला धर्म होना चाहिए, पहला ही कर्म होना चाहिए। क्योंकि आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो आपकी माँ का है, तो आप उस माँ का सम्मान करें, यही मेरा सभी से निवेदन है। आज ब्रह्मा मंदिर का निरीक्षण किया, काफी जर्जर अवस्था में, उसके बारे में आप? वो हमने उनका ये कि भारत सरकार से जो हमको परमिशन लेनी चाहिए थी, वो पहली बार जब हम आए थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी आरटीडीसी चेयरमैन और हम सब आए थे, तो हमने इसका पूरा निरीक्षण करके जो भारत सरकार ने परमिशन दे दी है, टेंडर हो गया, जल्दी से जल्दी काम चालू करने के आज हम मीटिंग भी ले रहे हैं। कलेक्टर साहब, SDM सभी को मैंने बुलाया भी है, तो जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत का काम चालू हो जाएगा जीर्णोद्वार का। दूसरा कि दिन में बंद रहता था, फिर भीड़ एकदम, जो यात्री रामदेवरा जा रहे हैं, गोगामेड़ी जा रहे हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। सभी सोचते हैं कि एक बार इतनी दूर से आए अदर स्टेट से तो दर्शन करते हुए चले। तो ये व्यवस्था ऐसी कर दी कि कृपया करके दिन में इसको आप जो शयन का टाइम होता है उसको थोड़ा बहुत करके चेंज करके कि दिन में मंदिर खुला रहे और रात को भी समय अवधि बढ़ाई जाए। और आने और जाने का रास्ता है सभी से कि जो सब लोग जा रहे हैं उनको जल्दी ऐसे नहीं करें, आराम से उनको दर्शन करने दें।
क्योंकि जब व्यक्ति आराम से दर्शन करता है तो इस तरीके की कोई भगदड़ नहीं बचती। तो आज इसीलिए मैंने देखा कि मैं भी उसी लाइन में चल के देखती हूँ कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, कि भाई पर्सनल दर्शन करें तो जैसे जनता के साथ करें तो और ही आनंद भी और ही आता है। तो मैंने कहा सबके साथ साथ चलें और सारी व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासन हो चाहे होमगार्ड के हो उनको कहा, निर्देशित भी किया है कि आप इस तरीके से नहीं करें, चलिए एक साथ रोके नहीं, चलती रहे ना। और ये सारी व्यवस्थाएं कि अब आने का दूसरी तरफ से, जाने का दूसरी तरफ से, इन व्यवस्थाओं से अव्यवस्था नहीं होगी, ऐसा देवस्थान का प्रयास है। आपको कैसी व्यवस्था लगी, आपने निरीक्षण करा? नहीं, अभी तो व्यवस्था जो चल रही है इस टाइम वो तो सही है, बाकी आपको कहीं लगे तो आप भी हमें बता सकते हैं, आप भी अपने ही हैं। मैडम पुष्कर में मानती हूँ आप सब मंत्री हो भाई। पुष्कर में रामदेवरा यात्रियों का भारी आवक है, लेकिन आवारा पशु है, गंदगी का साम्राज्य, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई माकूल व्यवस्था नहीं। आज उनको भी बुलाया है, ईओ को भी, कि जो आवारा पशु हैं उनको भी एक जगह करने के लिए, गौशालाओं में घालने के लिए, आज उसके लिए भी मैंने मीटिंग में बोला है। जो एनिमल्स के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर है, उनको भी मैंने वहाँ बुलाया है, सीओ को भी बुलाया है, जिला परिषद और नगर परिषद दोनों को, कि जितने भी पशु ऐसे घूम रहे हैं इस रोड पे पुष्कर जी तक, उन सबको वहाँ से हटाया। एक सबसे बड़ी समस्या रैंप की है, वृद्ध लोगों को दर्शन करने की बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इसको हम बनवा देंगे रैंप को। देवस्थान पे हमारे नॉलेज में चलता है। मैंने पिछली बार भी इस चीज़ को हमने नोट किया था कि व्हील चेयर ऊपर तक पहुंच जाए, एक साइड रैंप बना दे जिससे वृद्धों को। तहसील साहब ने लेटर भी लिखा है। नहीं, अभी देवस्थान विभाग की ओर से परमिशन देके तुरंत ही हमें इसमें क्या भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, जो ये संग्रहालय जैसे होते हैं ना उस तरीके से। ये ब्रह्मा मंदिर की महंत की गद्दी काफी समय से बंद पड़ी है, इसका ऐसा कोई निर्णय होने की संभावना? ऐसे निर्णय ये धार्मिक भावनाओं को टच करने वाले निर्णय होते हैं, और अपना हिंदुस्तान एक धर्म के नाम पे हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास माना गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच यही है कि हर जन में ईश्वरत्व है, चाहे प्राणी हो, पशु हो, जीव हो, इंसान हो, सभी में। आपने देखा होगा कि चाहे फ्री दवा योजना, चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पालनहार हो, वृद्धावस्था पेंशन, तो ऐसी योजनाएं हर जगह ईश्वरत्व विद्यमान है। ऐसी भावना के साथ मुख्यमंत्री महोदय की सोच है, और हम बिल्कुल आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनसे सबसे मिलके मीटिंग करके जो सबकी सहमति होगी वही मानते हैं।